खबर बलिया जनपद से, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पाल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ जितेंद्र पाल का उपचार बलिया में ही चल रहा था, लेकिन मंगलवार को उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, जिसके बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीजीआई लखनऊ भेज दिया गया था, लेकिन आज सुबह 2:30 पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। हर लोगों की अलग अलग राय है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बदलते रूप को देखते हुए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका कोई पालन भी नहीं कर रहा। कहीं ऐसा न हो जाए कि स्थिति फिर से विकराल रूप ले ले। इसी सिलसिले में हमारी न्यूज टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर मरीजों की खचाखच भीड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिली, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क देखने को नहीं मिला। हाथ तो तब हो गए जब कोरोना की जांच करवाने आए मरीजों के चेहरे पर भी मास्क नहीं दिखा। इस मामले में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर पीसी भारती से बात की गई, तो उन्होंने कोई व्यवस्था करने के बजाय लोगों से अपील करते हुए नजर आए। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अंसारी CHC रसड़ा। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से जागरूक करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, हाथों को फ्रीक्वेंटली साफ रखें, मास्क लगाएं। कोरोना अभी हमारे ज़िले के CMO की डेथ हुई है रात PGI में कोरोना के संक्रमण की वजह से। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अपनी सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर पीसी भारती, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। सर आज एक दुखद खबर आई है जिसमें CMO साहब की मौत हो गई है कोरोना से। सर इस पे आप लोगों ने यहाँ पे शोक संवेदना भी व्यक्त की, और देखा जा रहा है कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे काफ़ी भीड़ है सर, और कोविड-19 का पालन भी नहीं हो रहा है। सर इस पे क्या है? इसमें सर आपके चैम्बर तक तमाम लोग वैसे चढ़े आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अभी इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद भी इस तरह से लोग चढ़े हुए हैं, बाहर से लेकर के और अंदर तक। इस विषय में क्या कहेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो ये कम से कम ये समझा सके भाई एक एक करके आप लोग आए और इलाज करा कर जाएं? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारे CMO साहब थे, उनका स्वर्गवास हो गया रात में। कई दिनों से कोरोना से ग्रसित थे। उनका संजय गांधी PGI में इलाज चल रहा था। हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया और ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस दुख की घड़ी में उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को अदम्य साहस दे, ताकि इस घटना से वो उबर सकें। और दूसरी चीज़, जहाँ की आप द्वारा से बताया जा रहा है कि भीड़ लगा जाए, तो मैं जनमानस से ये कहना चाहूँगा, कोरोना को अभी भी हल्के में नहीं लेना है। वैक्सीनेशन हमारा कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी हमको 3 चीज़ें पालन करनी है। दूरी बना कर रहना है, मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है। इवन भारत सरकार की जो नई गाइडलाइन उसमें तो ये है कि वैक्सीन लग गई है, उसके बावजूद भी आपको ये तीनों चीज़ें पालन करनी है। लेकिन सर यहाँ आप क्या ये देखने को मिल नहीं रहा, जो कोरोना टेस्ट करवाने हैं सर उनके चेहरे पे भी मास्क नहीं है, क्या व्यवस्था है यहाँ की? नहीं, देखिए, जनमानस से मैं कहना चाहूँगा, मेरी अपील है, जिस घर में बुजुर्ग आदमी हैं, जिस घर में गर्भवती महिलाएं हैं, या उस घर में जिसके घर में कोई हार्ट से का मरीज हो, किडनी का मरीज या कैंसर का मरीज हो, उसके घर वालों को बहुत एहतियात देना है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने घर को बचाएंगे तो दूसरे घर को नहीं बचाएंगे। उनको मास्क पहनना है, चाहे वो आपके घर का मरीज हो या दूसरे घर का मरीज हो, सबके लिए बचाव करना है। ये हमारी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पूरे समाज की जिम्मेदारी है, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे।